तुम फिक्र मत करो, सुकून से रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उमर। हेलो, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जोया है। मैं ज़ैनब। दुनिया बहुत छोटी है। वाकई। हैव अ नाइस इवनिंग। सेम टू यू। एंजॉय कीजिए। तुम ठीक हो? ठीक नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम अभी जा सकते हैं। नहीं, हम इस तरह से नहीं जाएंगे, सिर्फ उनके यहाँ होने की वजह से। ठीक है, तो फिर जैसा तुम बोलोगी वैसा करेंगे। उमर, उसका हाल देखो। काश के हम यहाँ आते ही ना। मैं चाहता था कि इन्हें यहाँ देखो, लेकिन मैं अकेला नहीं आ सकता था। अगर तुम सोच रहे हो कि ये मुलाकात डेट है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा जोया, जब तक ज़ैनब खुश है बस। अब जब उसने हमें देख ही लिया है तो यकीनन उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया होगा। अभी आती हूँ मैं। श्योर। मैं जरा रेस्ट रूम से आ रही हूँ। हम महर के बारे में बात करने के लिए मिले हैं। दरअसल वो आजकल जिमल से बहुत मिल रही है। हालांकि शायद तुम अपने बेटे मेहते से खबरें सुनते ही होगे। हाँ हाँ, वो मुझे पता है। टीनेजर्स की मसाइल तो तुम जानते ही हो, बस वही डिस्कस कर रहे थे हम। बिल्कुल सही कहा। ज़ैनब एक बहुत अच्छी माँ है और उससे अच्छी टीचर भी है। उससे मिलने का अच्छा फैसला किया। उसका मशवरा बहुत अहम है। वैसे मेरा ख्याल है तुमने वो सप्लाई का काम छोड़ दिया, मैंने आज ही सुना है। छोड़ा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, और मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ कि सप्लाई के काम को मैंने कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। मुझे ऐसा लगा तुम फरार हो गए। नहीं यार उमर, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं बस थोड़ा मसलों में घिरा हुआ था, वो सब निपटाना था मुझे। बेस्ट ऑफ लक। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। बुरा मत मानना प्लीज। तुम्हारे पास वो क्या है जो मेरे पास नहीं है? तुम जानती हो उमर पर मैंने अंधा एतमाद किया। मैंने एक दिन भी उसकी मोहब्बत पर शक नहीं किया। वो मेरा गुरूर था। मैंने उसे अपनी जात से भी ज्यादा चाहा। मुझे अपनी आखिरी सांस उसके साथ बितानी थी। मतलब मैं बीच में आ गई। इल्जाम नहीं लगा रही तुम पर। ऐसे मामलात में औरतें अमूमन एक दूसरे से भड़क उठती हैं, यहाँ तक कि झगड़ा हो जाता है। मैं ये सब जज्बात में नहीं कह रही। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उमर को भी इल्जाम नहीं दे रही। उसने कहा वो तुमसे मोहब्बत करता है। सुनो, अरे मैं दरअसल जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? यकीन करो, ये इससे बेहतर है कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरी हालत पर तरस खाए। सोचो जरा, अगर मैं किसी दिन मफलूज हो गया तो क्या होगा? ज़ैनब तबाह हो जाएगी। मैं बोझ बनकर उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे। चलो मान लो कि तुम वाकई मर गए, फिर तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ये अलग बात है कि शौहर मर गया, और ये अलग बात है कि मेरा शौहर किसी और से मोहब्बत करता था और मर गया। ज़ैनब कोई बेवकूफ औरत नहीं है उमर। मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो मैं फौरन ही समझ जाती, और मैं उस मर्द से बहुत नाराज होती। क्यों नाराज होती तुम? सोचती कभी उसने मुझे चाहा ही नहीं। हमने वादा किया था खुशी और गम दोनों में साथ रहने का, तो मैं ये कहती कि ये आदमी मुझे अपने बुरे दिन में अपने साथ ही नहीं चाहता। मैंने कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा।
मगर ये सब मैं ज़ैनब की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि जब हम मिले तो मैंने पहले कोशिश की थी। मैं भी कसूरवार हूँ। खैर ठीक है, उम्मीद है तुम दोनों खुश रहो। मेरी बात सुनो ज़ैनब, कभी हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। हर चीज जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं होती। नसीहत करने का शुक्रिया, खुदा हाफिज। चलें अर्तुगरुल। हाँ श्योर। अल्लाह हाफिज उमर। उमर, मैं वाकई बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? मैंने ज़ैनब से बात की, बहुत दुख हुआ मुझे। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? कसम से मैं तो उसे बताने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में गम साफ दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छी इंसान है वो, यानी जिस एहतराम से उसने मुझे कबूल किया बता नहीं सकती। मतलब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उमर, मुझे उस पर बहुत दुख है। उसके ज़र्फ ने हरा दिया तुम्हें। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद उमर तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। जोया, सोचने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो गया। तो अब चलें? ठीक है, चलते हैं। ओह मेरे अल्लाह, मुझे नहीं मालूम क्या करूं। गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, नहीं मालूम। तू ही मेरी रहनुमाई फरमा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, जैसे स्कूल के जमाने की आशिक है ना। तुम कितना ख्याल रखने वाले इंसान हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ उमर। खुदा हाफिज सनम। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे।